अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के क्षेत्र क्षेत्राजना विभागा योगा। अरुआहास परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवद गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगा को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र शरीर और प्रकृति और क्षेत्रज्ञ आत्मा या चेतना के बीच का अंतर समझाते हैं। वे ज्ञान के गुणों, आत्मा की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग का वर्णन करते हैं। यह अध्याय हमें आत्मज्ञान और परमात्मा से एकता के महत्व को सिखाता है। आइए प्रत्येक श्लोक को संस्कृत में पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद समझें और फिर उसकी व्याख्या करें। यह सामग्री YouTube के लिए तैयार की गई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। श्लोक 1। संस्कृत। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम झेयम च केशव। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और झेय के बारे में जानना चाहता हूं। व्याख्या। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रकृति, आत्मा, क्षेत्र, क्षेत्रीय और ज्ञान के विषय में जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए सही प्रश्न पूछना और गुरु से मार्गदर्शन लेना जरूरी है। श्लोक 2। संस्कृत। श्री भगवान उवाच इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है उसे तत्वज्ञ लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र, खेत और आत्मा को क्षेत्रज्ञ जानने वाला कहा जाता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारा शरीर एक अस्थायी क्षेत्र है, जबकि आत्मा उसका साक्षी और चेतन तत्व है। श्लोक 3। संस्कृत। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम च। हिंदी अनुवाद। हे भारत, सभी क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में सच्चा ज्ञान है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं सभी प्राणियों में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में मौजूद हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा हर प्राणी में आत्मा के रूप में विद्यमान है और इस सत्य को समझना ज्ञान का आधार है। श्लोक 4। संस्कृत। तत्क्षेत्रम यच्छ यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। हिंदी अनुवाद। वह क्षेत्र क्या है, कैसा है, उसके विकार क्या हैं, वह कहां से उत्पन्न होता है और क्षेत्रज्ञ कौन है, उसका प्रभाव क्या है, यह सब संक्षेप में मुझसे सुन। व्याख्या। श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करने की तैयारी करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमें सभी पहलुओं को ध्यान से सुनना चाहिए। श्लोक 5 से 6। संस्कृत। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेंद्रिय गोचरा। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने इसे अनेक प्रकार से गाया है। विभिन्न छंदों और ब्रह्म सूत्रों के तर्कपूर्ण और निश्चित पदों में इसका वर्णन किया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रिय विषय, ये क्षेत्र के अंग हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्र का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। क्षेत्र में शरीर, इंद्रियां, मन और प्रकृति के तत्व शामिल हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारा शरीर और मन प्रकृति के अंग हैं, जो अस्थायी हैं। श्लोक 7। संस्कृत। इच्छा द्वैवशः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतत् कृत सम क्षेत्रम संन्यासेन में शृणु तत्क्रियम समासेन सविकारम समुदाहृतम। हिंदी अनुवाद।
इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, शारीरिक संरचना, चेतना और धैर्य, यह क्षेत्र अपने विकारों सहित संक्षेप में वर्णित है। व्याख्या: श्री कृष्ण क्षेत्र के अन्य पहलुओं जैसे भावनाओं और शारीरिक संरचना का वर्णन करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं और शरीर भी प्रकृति है जो परिवर्तनशील है। श्लोक 8 से 12। संस्कृत: अमानित्वम दंभित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थंशु वैराग्यमणहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरण विश्वंगः पुत्रदार्ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु मयि चाणन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदि आवाय अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। हिंदी अनुवाद: विनम्रता, अभिमान का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों में वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के दुखों का चिंतन, पुत्र, पत्नी, घर आदि में आसक्ति का अभाव, इष्ट और अनिष्ट में समचित्तता, मेरे प्रति अनन्य और अविचल भक्ति, एकांत स्थान में रुचि, जनसमूह में अरुचि, अध्यात्म ज्ञान में नित्यता और तत्व ज्ञान के उद्देश्य का दर्शन, यह ज्ञान है। इसके विपरीत अज्ञान है। व्याख्या: श्री कृष्ण ज्ञान के गुणों का वर्णन करते हैं, जैसे विनम्रता, वैराग्य, भक्ति और समता। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें सात्विक गुणों और आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। श्लोक 13। संस्कृत: झेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्झात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। हिंदी अनुवाद: अब मैं उस झेय, जानने योग्य का वर्णन करूंगा जिसे जानकर अमृत मुक्ति प्राप्त होती है। वह अनादि परम ब्रह्म है जो न सत्य कहलाता है न असत्य। व्याख्या: श्री कृष्ण झेय तत्व यानी परम ब्रह्म का वर्णन शुरू करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा सत्य और असत्य से परे है और उन्हें जानना ही मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 14। संस्कृत: सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हिंदी अनुवाद: उसके सर्वत्र हाथ पांव हैं, सर्वत्र नेत्र, सिर और मुख हैं, सर्वत्र श्रवण शक्ति है, वह विश्व में सब कुछ आवृत करके स्थित है। व्याख्या: श्री कृष्ण परम ब्रह्म को सर्वव्यापी बताते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा हर जगह और हर रूप में मौजूद है। श्लोक 15। संस्कृत: सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्छैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। हिंदी अनुवाद: वह सभी इंद्रियों के गुणों को प्रकाशित करता है किंतु इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित है, फिर भी सबका पालन करता है। वह निर्गुण है, फिर भी गुणों का भोक्ता है। व्याख्या: श्री कृष्ण परम ब्रह्म के विरोधाभासी गुणों का वर्णन करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा सभी गुणों से परे है, फिर भी सृष्टि में सक्रिय है। श्लोक 16। संस्कृत: बाहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत्। हिंदी अनुवाद: वह प्राणियों के बाहर और भीतर है, चर और अचर है। अपनी सूक्ष्मता के कारण वह अविज्ञेय है, वह दूर भी है और निकट भी। व्याख्या: परम ब्रह्म को सर्वत्र और सूक्ष्म बताया जाता है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा हमारे भीतर और बाहर है, लेकिन उनकी सूक्ष्मता उन्हें समझने में कठिन बनाती है। श्लोक 17। संस्कृत: अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्झेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हिंदी अनुवाद: वह प्राणियों में अविभक्त होकर भी विभक्त सा प्रतीत होता है।
वह झेय तत्व प्राणियों का पालक, संहारक और सृष्टि करता है। व्याख्या: परम ब्रह्म एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखाई देता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के नियंता है। श्लोक 18। संस्कृत: ज्योतिषाम्पि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम झेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्याधिष्ठितम् आला। हिंदी अनुवाद: वह ज्योतियों का भी ज्योति है और तमस अज्ञान से परे है। वह ज्ञान, झेय और ज्ञान से प्राप्त होने वाला तत्व है। वह सभी के हृदय में स्थित है। व्याख्या: परम ब्रह्म को ज्ञान और प्रकाश का स्रोत बताया गया है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा हमारे हृदय में ज्ञान और चेतना के रूप में मौजूद है। श्लोक 19। संस्कृत: इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम झेयम चोक्तम समास्तः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हिंदी अनुवाद: इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और झेय को संक्षेप में बताया गया है। मेरा भक्त यह जानकर मेरे भाव को प्राप्त करता है। व्याख्या: श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र और ज्ञान को समझने वाला भक्त परमात्मा को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान और भक्ति हमें परमात्मा के करीब ले जाते हैं। श्लोक 20। संस्कृत: प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभयमपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। हिंदी अनुवाद: प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान। विकार और गुण भी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। व्याख्या: श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष को अनादि बताते हैं और कहते हैं कि सभी परिवर्तन प्रकृति से होते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि प्रकृति अस्थायी है, जबकि पुरुष, आत्मा, उसका साक्षी है। श्लोक 21। संस्कृत: कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। हिंदी अनुवाद: कार्य और कारण के कर्तृत्व में प्रकृति कारण कही जाती है। सुख दुख के भोक्ता होने में पुरुष कारण कहा जाता है। व्याख्या: श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति कार्य और कारण का स्रोत है, जबकि आत्मा सुख दुख का भोक्ता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आत्मा प्रकृति के प्रभावों को अनुभव करती है, लेकिन उससे अलग है। श्लोक 22। संस्कृत नये: पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान तान गुणांस कारणम चंद्रम क्षेत्रस्य चेतना कारणम गुणसंगो अस्य सत्सद्यो निजन्मसु। हिंदी अनुवाद: प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है। गुणों में आसक्ति ही उसके शुभ और अशुभ योनियों में जन्म का कारण है। व्याख्या: श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा प्रकृति के गुणों में फंसकर जन्म मृत्यु के चक्र में बंधती है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आसक्ति ही बंधन का कारण है और वैराग्य मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 23। संस्कृत: उपद्रष्टानमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्यति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। हिंदी अनुवाद: इस देह में पुरुष उपद्रष्टा, साक्षी, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहलाता है। व्याख्या: श्री कृष्ण आत्मा को देह में परमात्मा के रूप में वर्णन करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आत्मा केवल साक्षी है और परमात्मा के रूप में सर्वोच्च है। श्लोक 24। संस्कृत: यह एव वेद पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। हिंदी अनुवाद: जो इस प्रकार पुरुष, प्रकृति और गुणों को जान लेता है, वह सभी परिस्थितियों में रहते हुए भी पुनर्जन्म नहीं लेता। व्याख्या: प्रकृति और आत्मा का ज्ञान जन्म मृत्यु से मुक्ति दिलाता है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमें बंधनों से मुक्त करता है। श्लोक 25। संस्कृत: ध्यानेनात्मन्नं पश्यन्ति केचिदात्मन्नमम् आत्मन्ना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हिंदी अनुवाद: कुछ लोग ध्यान योग से, कुछ सांख्य योग से
और कुछ कर्म योग से आत्मा को देखते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण आत्म साक्षात्कार के विभिन्न मार्ग बताते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म योग सभी परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते हैं। श्लोक 26। संस्कृत। अन्ये त्वेव जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते ते ह्यपि चातित्रन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। हिंदी अनुवाद। कुछ लोग जो नहीं जानते दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं, वे भी मृत्यु को पार कर लेते हैं, क्योंकि वे श्रुति शास्त्र में श्रद्धावान हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों पर श्रद्धा रखने वाले भी मुक्ति पाते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि गुरु और शास्त्रों का अनुसरण भी मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 27। संस्कृत। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेन्द्र क्षज्य संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। हिंदी अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, जो कुछ भी चर और अचर उत्पन्न होता है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। व्याख्या। सृष्टि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलन से होती है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि प्रकृति और आत्मा का संयोग ही सृष्टि का आधार है। श्लोक 28। संस्कृत। समम सर्वंषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरं विनश्यत स्वंविणम यह शक्ति सयति स पशयति। हिंदी अनुवाद। जो सभी प्राणियों में समरूप से परमात्मा को देखता है और नाश होने वालों में भी अनाशी को देखता है, वही सत्य को देखता है। व्याख्या। परमात्मा को सर्वत्र देखना सच्ची दृष्टि है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि समदृष्टि और आत्मज्ञान हमें परम सत्य तक ले जाते हैं। श्लोक 29। संस्कृत। समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरं न हिंस्त्यात्मनाम ततो याति पराम गतिम। हिंदी अनुवाद। जो सर्वत्र समरूप से ईश्वर को देखता है वह न तो स्वयं को हानि पहुंचता है, इस प्रकार वह परम गति को प्राप्त करता है। व्याख्या। समदृष्टि वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा को हर प्राणी में देखना मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 30। संस्कृत। प्रकृत्यैव च कर्ममाणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानमकर्तारं स पश्यति। हिंदी अनुवाद। जो देखता है कि सभी कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही सत्य को देखता है। व्याख्या। आत्मा केवल साक्षी है, कर्म प्रकृति करता है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान से हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। श्लोक 31। संस्कृत। यदा भूत पृथक भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम सत्मयाति पराम गतिम। हिंदी अनुवाद। जब वह सभी प्राणियों की भिन्नता को एक में और उससे सृष्टि के विस्तार को देखता है, तब वह परमात्मा को प्राप्त करता है। व्याख्या। सब में एकता देखना परम सत्य है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा एक है और सृष्टि उनकी अभिव्यक्ति है। श्लोक 32। संस्कृत। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हिंदी अनुवाद। यह परमात्मा अनादि, निर्गुण और अविनाशी है। हे कुंती पुत्र, यह शरीर में रहते हुए भी न कर्म करता है न लिप्त होता है। व्याख्या। परमात्मा कर्मों से अछूता है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आत्मा शुद्ध और कर्मों से परे है। श्लोक 33। संस्कृत। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे आत्मा तथात आत्मा नोपलिप्यते। तुल। हिंदी अनुवाद। जैसे सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता। व्याख्या। आत्मा आकाश की तरह शुद्ध है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आत्मा कर्मों के प्रभाव से मुक्त रहती है। श्लोक 34। संस्कृत।
यथा प्रकाशत्येकः कृत्सणं लोकमिमं रवि क्षेन्द्रम क्षेत्री तथा कृत्सणम प्रकाशति भारत। हिंदी अनुवाद। जैसे एक सूर्य समस्त विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है, हे भारत। व्याख्या। आत्मा क्षेत्र को चेतना से प्रकाशित करती है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आत्मा ही शरीर और मन का आधार है। श्लोक 35। संस्कृत। क्षेन्द्र क्षयज्ञोर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते परमम। हिंदी अनुवाद। जो लोग ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर और प्रकृति से मुक्ति को जानते हैं, वे परम तत्व को प्राप्त करते हैं। व्याख्या। यह अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान और परमात्मा का चिंतन ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। दीर्घासार समापन। दोस्तों, भगवद गीता का 13वां अध्याय हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर, सच्चे ज्ञान और आत्मा की शुद्ध प्रकृति को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान और परमात्मा का चिंतन हमें बंधनों से मुक्त करता है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम गीता के और गहरे रहस्यों को समझेंगे। नमस्ते।